नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में पूरी बातें मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ गाइडेंस के रूप में अगर आपको दिखे तो उस वे में आप एनर्जीज एक्सेप्ट करें, फर्म करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर पर्सनली अपनी खुद के लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए लाइफ में एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ पहले क्या है एज अ गाइडेंस, एक जनरल गाइडेंस क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग जो चीज़ें दिखेंगी उस वे में भी गाइड करती हूँ। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. कहते हैं यस, ऊपर वाले को थैंक यू तो ज़रूर कहनी चाहिए कि यस भगवान जी प्लीज़ मेरी विनती जो भी हैं वो सुन लें एंड जो भी मेरी डिज़ायर्स है वो फुलफिल हो। तो ऊपर वाले को हमेशा कहते हैं ना अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए, तो मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है कपल्स के लिए। पहले देखूंगी कपल्स की क्या है एनर्जीज, दोनों के बीच में क्या कुछ होने वाली हैं। कहूँगी कुछ चीज़ें अगर फेस के स्टार्टिंग में कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज अगर कहूँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहोगे अपने पर्सन के साथ में। कुछ चीज़ें शायद ऐसी वे में होंगी कि आपके पर्सन की कहते हैं ना सडन कुछ परिवर्तन हो सकते हैं लाइफ में, उनके करियर वाइज में भी कुछ चीज़ें परिवर्तन हो सकती हैं एंड उस वजह से हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिस्टेंस बढ़ने की चांसेस हो। तो कहूँगी यहाँ पे मीन्स होप, जो डिज़ायर जो काफ़ी टाइम से आपके पर्सन या आप चाहते थे, चीज़ें फुलफिल तो हो रही हैं। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो देखो पैसे की ग्रोथ तो दिखती हैं, बट रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो चीज़ें स्टक होंगी। इट मीन्स कि मीन्स कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखती हैं लाइफ में, तो फिर भी लगता है कि चलो पर्सन मेरे से और ज़्यादा दूरी हो जाएंगी या कैसा होगा वो जगह। कहूँगी मुझे जगह परिवर्तन की कुछ सिचुएशन लग रही हैं, बट लव लाइफ में कहूँगी थोड़ी सी स्टक रहोगे, मायूस रहोगे, बट हैप्पी भी होगे। फर्स्ट ऑफ द फेज भी कहूँगी आपकी लग रही है पर्सन के साथ में थोड़ी सी कहते हैं ना कि मन अशांत रहेगा। पर्सन कुछ चीज़ें ऐसी कहेंगे या अपनी कुछ तरक्की को लेके अगर बातें करते हैं, वो उनकी एक ग्रोथ दिख रही है, पैसे की अर्निंग दिख रही है। बट लव लाइफ की अगर मैं बात कहूँ तो लव में कहूँगी थोड़ी सी स्टक हो गए एंड मिड ऑफ द फेज में अच्छा दिख रहा है आप दोनों का कम्युनिकेशन। बट कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी आप उन्हें हैप्पी करने के लिए कहते हैं संतावना देना वो करोगे, लेकिन दोनों की एनर्जीज में प्यार में कहूँगी कमी रहने वाली है, बट ग्रोथ ज़रूर दिख रही है फॉर बेटर लाइफ की। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या रहेंगी, सिचुएशन ओवरऑल में क्या है। डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को ओवरऑल में क्या है। कहूँ ना दिल से कहूँगी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन ओवरऑल में कहूँगी। दिल में मैं जो कह रही हूँ ना, इस वीक में कई लोगों की एनर्जीज होंगी कि चीज़ें सब कुछ रहेंगी। रिलेशनशिप में ये नहीं कहूँगी कोई बीटर या चीज़ें, बट सिचुएशन ऐसा आपके लाइफ में आएगा कि एक ग्रोथ दिखेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप जो प्यार में थोड़ी कमी जो होंगी कहीं के कहते हैं ना कि अर्निंग की वजह से, बिकॉज मैं कहूँ तो अर्निंग की चांसेस लग रही है या आपके पर्सन की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना कि ग्रोथ दिख रही है। तो उस वे में खुश तो रहोगे, बट चूंकि पर्सन एक लवेबल फेस को नहीं इंजॉय कर पाओगे, कुछ टाइम तक हो सकता है। तो इन दैट वे कहूँगी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। बट रिलेशनशिप वाइज में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब कुछ होगा। ओके कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं डायरेक्ट में। तो सिचुएशन कहूँगी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अनहेल्दी नहीं कहूँगी, बट स्टिल कहूँगी कि अनहेल्दी नहीं, बट स्टक ज़रूर रहोगे। तो चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। कपल्स तो थोड़े लव लाइफ में स्टक रहने वाले हो, बट सिंगल्स जो भी अगर सुन रहे हो तो सिंगल्स की क्या है, डिवाइन बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. ओके आंखें बंद करके कुछ मैनिफेस्ट करो, शायद वो चीज़ें क्लियर हो जाए, लाइफ में चीज़ें आ जाए, या पर्सन किसी को अगर पसंद करते हो तो शायद मैनिफेस्ट करने से, चाहत रखने से चीज़ें फुलफिल हो जाए। अब देखती हूँ सिंगल्स।
क्या आपके लिए कोई प्रपोजल आने वाला है या कोई पर्सन कुछ अटेंशंस रखते हैं आपकी तरफ में, किसी राशि के कोई पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, या कोई फीलिंग्स रखते हैं चोरी छिपे, कहते हैं ना मन ही मन चाहते हैं लेकिन करने में कुछ चीज़ें अलग वे में हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। एरिस लियो एंड स्टीरियस से एक एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये होल्ड पे हैं, कुछ चीज़ें आपको देखते ज़रूर हैं, चाहते ज़रूर हैं, बट दूर से, कहते हैं ना, सामने से फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एरिस लियो स्टीरियस। दूसरा अगर कहूँ तो दो कहूँगी मैरिज प्रपोजल की सिचुएशन दिख रही है। कैम्प्रेस एंड द 9 ऑफ कार्ड्स कहूँगी। एक हैप्पी ऑरास क्रिएट हो रहे हैं, कहीं डिस्टेंस से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ कहूँगी स्टेबल घर से, रिच फैमिली से हो सकता है, अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड फोर्थ कार्ड अगेन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर की भी एक कमबैक, या कहूँगी ये पास्ट लवर शायद मिस करता है कुछ लोगों के लिए अगर होंगी तो आई थिंक उस वे में। अब देखती हूँ किस वे में इनकी एक्शंस हैं, या आगे आने वाले समय में किस वे में रिलेशनशिप अगर नर्चर होती हैं तो कितनी हद तक जाएंगी। जो भी दिखेंगे डिवाइन बताएं। देखो जो एरिस लियो स्टीरियस या कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की भी एक एनर्जीज आ गई है, तो आई थिंक इनकी अगर कहूँगी तो इनकी कॉम्बिनेशन दिख रही है कि ये आपको काफ़ी टाइम से चाहते हैं, एंड बट इनकी एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, बट कहूँगी डेफिनेटली ये खुल के कुछ टाइम में आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो रिवील करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो एंड वो अच्छी चलेंगी कहूँगी, तो एक अच्छे कहूँगी पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक अच्छे घर से रिश्ता तो आ रहा है, बट कहूँगी ये पर्सन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कहूँगी किसी से अटैच थे, यानी कि इनकी रिलेशनशिप में कोई एक और पर्सन है। स्टिल हो सकता है फैमिली के प्रेशर की वजह से कुछ एक रिश्ता आता हुआ आपकी तरफ में दिख रहा है, बट ये आई थिंक चलेंगी नहीं। तीसरा अगर कहूँ तो ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये ऑलरेडी कहूँगी मुझे लग रहा है कि मैरिड भी हो सकते हैं, बट इनकी इमोशंस कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक न्यू लव की तरफ है, तो आई थिंक ये भी नोन में से हो सकते हैं कुछ लोग रिलेशनशिप में जाने वाले न्यू वे में। पास्ट लवर की अगर कहूँ जो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज में पास्ट लवर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहूँगी पलट के अभी आपकी तरफ में कुछ एक्शंस लेने से टर्म्स कहूँगी नहीं दिख रही है मुझे। ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जीज में है कि ये मन ही मन याद ज़रूर कर रहे हैं आपको, या उस मोमेंट को बहुत चाहते हैं जो आप दोनों ने अगर अच्छे कुछ स्पेंड किए थे। कुछ लोगों की अगर थी ऐसी लाइफ में तो वो चाहते ज़रूर हैं कम बैक, लेकिन कहूँगी उनकी तरफ से कुछ एक्शंस या कुछ मैसेज नहीं लग रहा है मुझे। देखती हूँ जो भी सिंगल्स मुझे आप सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन है क्या, आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन। डिवाइन बताएं इनकी सिचुएशन क्या है, जो भी सिंगल्स सुन रहे हैं उनकी क्या है। ओके आपकी अगर कहूँ तो आप कई चीज़ों को एट ए टाइम, कहते हैं ना, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीज़ें से बहुत ज़्यादा घिरे पड़े हो। आपको हर वक्त लगता है कि पता नहीं रिश्ता हो सकता है कई बार आया है टूटता है, या अभी की एनर्जीज अगर कहूँ तो ऐसी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा मीन्स स्टक हो, कि अगर सामने से कुछ चीज़ें आ रही हैं इस वीक के रिगार्डिंग में, तो आई थिंक आपको डर लग रहा है कि फिर से कहीं रिश्ता टूट ना जाए, तो कहेंगी कुछ ना कुछ तो है। या फिर किसी को अगर चाहते हो आप, तो उस सिचुएशन में भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डर है कुछ चीज़ों का आपको कि कैसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करो। तो आई थिंक डरे हुए एनर्जीज में हो आप, नेगेटिव चीज़ें काफ़ी सोच रहे हो एट अ टाइम में, कि मतलब कहते हैं ना फ्यूचर्स को लेके परिणाम क्या होगा, अगर मैं फीलिंग शेयर करता हूँ या करती हूँ तो कैसा वो पर्सन रिएक्ट करेगा। तो आई थिंक आपको कई टाइम एट अ टाइम में कहूँगी कई चीज़ें इल्यूजन्स के रूप में हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में है, एंड खुद के लिए अगर पर्सनली डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।